दोस्तों, स्वागत आप सबों का। दिन भर के गहमा गहमी के बाद बिहार एसटीईटी को लेकर के अंततः शाम होते होते शिक्षा मंत्री को सामने आना पड़ा और उन्होंने सामने आकर के कुछ बयान दी। उनके बयानों के मायने को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो मेरिट स्कैम को लेकर के आवाज़ें जो हम लोगों ने बुलंद की है और जिस प्रकार से नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को बाहर रखा गया है उस पर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ एसटीईटी को लेकर के जो ये नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट का खेल है इसको लेकर के केस अपडेट की चर्चा होगी और साजिश के बीच अभ्यर्थी किस प्रकार से पिस रहे हैं उन सभी मुद्दों पे लेकर के वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से अगर बताऊं, बिहार एसटीईटी की परीक्षा 2011-12 में होती है, 2019 में होती है। कई मायने में और कई तरह से नेचर ऑफ एग्जामिनेशन दोनों की देखी जाए तो दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग है। मापदंडों की अगर बात की जाए तो 2011 एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन था और 2019 जो था वो कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, जिसमें जितनी सीटें उतनी रिजल्ट की घोषणा कई बार, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, लेटर के माध्यम से हो, कई बार ये चीज़ें निकल करके आई। सभी आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो इस चीज़ को बताने के पीछे का वजह क्या है, आज आप जब, हालांकि मैंने उस चीज़ को लाइव आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी किया, मंत्री महोदय से जब आज पत्रकारों ने पूछा तो मंत्री महोदय का जवाब आप लोगों ने सुना होगा। मंत्री महोदय उन्होंने जो कुछ भी बोला कि एसटीईटी नॉट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, मैंने नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, वो परेशान ना हो, उनके बारे में सरकार जल्द निर्णय लेगी। सरकार उनके पक्ष में, यानी कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले के पक्ष में निर्णय लेगी और आने वाली बहालियों में भी मौका मिलने की बातें की। एक चीज़ तो यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हुआ है। और वो एहसास कैसे हुआ है? वो एहसास आपके दबाव के कारण हुआ है। लेकिन क्या हम सर्टिफिकेट लेकर के चुप बैठने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं? क्या हम पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्या हमें बहाली तत्काल ना होकर के 8वें, 9वें, 10वें चरण की बहाली चाहिए? नहीं। बिहार एसटीईटी 2019 की जो नोटिफिकेशन निकली थी, नोटिफिकेशन के समय जो महानुभावों का बयान था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्लियर ये कहा गया था कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा और तमाम सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। ये स्वयं शिक्षा मंत्री का बयान है और इस बयान से वो मुकर नहीं सकते हैं। शिक्षा मंत्री अपने पद की गरिमा और उस संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए अपने बयान से पलटी मारना कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और उसी गलती को छुपाने के लिए ये इस तरीके के गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, हमें बहाली से मतलब नहीं है, हमें एसटीईटी 2019 में निकाली गई रिक्तियों में बहाली चाहिए। हमारा मुद्दा यही है, सबसे प्रमुख मुद्दा। दूसरा मुद्दा सबसे पहले होता है दोस्तों कि 2011 वाले कैंडिडेट हमारे साथ क्यों बहाल होंगे? जब 37,000 से ज़्यादा सीटें 2019 वालों के लिए रिक्त थी, उनकी कट ऑफ कुछ और था, हमारा कट ऑफ कुछ और था। उनका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन था, हमारा ऑनलाइन मोड में हुआ। वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कोई सुविधाएं नहीं थी। हमारे जो सब्जेक्ट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। ऑनलाइन परीक्षा लेने के बाद, इतनी टफ एग्जामिनेशन को देने के बाद कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पर परसेंटेज अलग, यहाँ परसेंटेज अलग, कई मायने में भिन्न, कई मापदंडों में अलग होने के बावजूद इस एग्जामिनेशन से उस एग्जामिनेशन का तालमेल कहाँ बैठता है? तो फिर कैसे ये बातें निकल कर के आती हैं कि 2011 वाले को 7वें चरण में मौका मिलेगा? ये कैसे पॉसिबल है? 2019 वाले बाहर रहें और 2019 के आधे अभ्यर्थी अंदर मेरिट लिस्ट में और आधे अभ्यर्थी 2011 वाले, आधे अभ्यर्थी पता नहीं कहां से। ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरिट स्कैम को दबाने की मंशा सरकार की स्पष्ट रूप से उजागर होती है। नॉट मेरिट लिस्ट वाले को बहाली के नाम का, सर्टिफिकेट के नाम का झुंझुना थमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी आसानी से ये मंसूबे सफल नहीं होने वाले हैं। हमें नौकरी मिल जाएगी, इस बात से हम खुश नहीं हैं। हमारी नौकरी तत्काल हो और एसटीईटी 2019 में जितनी रिक्तियां हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं। उन रिक्तियों पर किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है? इसके लिए अपनी बातों को प्रमुखता से उठाने हेतु
जो एसटीईटी और सरकार के माध्यम से जो कुछ भी क्रियाकलाप किया जा रहा है उसको लेकर के केस से सिलसिले से जुड़ी अपडेट को भी मैं आपको दे दूं कि केस को लेकर के सारी ड्राफ्टिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और कल जो है वो जो है केस पूरा आपको पटना हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा और जल्द ही जो है आप इस बहाली प्रक्रिया में जो है आप जल्द ही अगर सरकार कोई कदम क्वालिफाइड इन नॉट मेरिट लिस्ट के लिए अगर नहीं उठाती है, जिस प्रकार से सरकार टाल रही है कि जल्द ही हम छात्रों के हित में फैसला लेने वाले हैं, हमें जल्द और बहाली हो जाएगी, आपकी नौकरी हो जाएगी, अब इन सभी चीज़ों से यकीन नहीं है। हमारी बहाली 7वें चरण में ही होनी चाहिए, हमें इससे मतलब है, अन्यथा कल केस फाइल होगा और पूरी बहाली की प्रक्रिया प्रभावित करना हमारा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हज़ारों हज़ार अभ्यर्थी जिस प्रकार से आज रोड पे हैं, सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। इन गुमराही से बचने के लिए कई साथियों के माध्यम से केस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द आपको उसकी भी सूचनाएं दे दी जाएंगी। कई लोगों के माध्यम से जो है वो इन सभी बातों पे जो है कई जोर डाला गया कि किस प्रकार से सरकार का अगला कदम होगा। सरकार के मंत्री महोदय का ये बयान कि बहाली जो है 7वें चरण के बाद भी आने वाले चरणों में भी आपको मौका मिलेगा, मतलब सरकार चाहती क्या है? मतलब सरकार 2019 की बहाली को 2029 ले जाने की मंशा है, यह स्पष्ट हो गई है। आप समझें, हमारे साथी जो आज मेरिट में है, आज वो लोग की बहाली पे भी सवालिया निशान है। गवर्नमेंट ये ऐसा खेल जो खेल रही है, ये 2019 वाले अभ्यर्थी जो भी क्वालिफाई हैं उनको जॉब देने की बातें थीं और ये जॉब कोई एहसान नहीं है, सारे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। देखिए, जो टेबल के नीचे जो गड़बड़ झाला होता है, उन गड़बड़ झालों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी बहाली से मतलब है और हमारी सीटों पर सिर्फ हमारी बहाली हो, इसका अधिकार हमारे पास है। नोटिफिकेशन को ले ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले ले, किसी अन्य सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ले ले, सारी जगहों पर ये हम प्रमुखता से पाते हैं और इस बात की पुष्टि होती है कि 2019 की जो परीक्षा थी वो अन्य परीक्षाओं से अलग है। तो इसमें बाकियों का शामिल करना और एनसीटीई का हवाला देना कि एनसीटीई के गाइडलाइन के मुताबिक वो 2011 वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 2011 वाले अभ्यर्थी अगर बचे हुए हैं तो आप उनके लिए अलग से प्रावधान कीजिए सीटों का, उनकी बहाली कीजिए, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हमारी बहाली रोक करके उनकी बहाली हमारी सीटों पे कैसे कर सकते हैं और हमें नॉट इन मेरिट लिस्ट हम बाहर कैसे हो जाएंगे? आज चलिए, सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले के लिए भी कुछ सोच रही है, लेकिन कब सोचेंगे? हमें लिखित एविडेंस के साथ, लिखित रूप से सारी चीज़ें चाहिए। सरकार झुकी जरूर है, लेकिन ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। हमें पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी हक की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना है और हर तरीके से, हर पहलू से अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखना है। आपने देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव से भी आज मुलाकात हुआ और देर शाम होते होते माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का भी ट्वीट हमारे पक्ष में आपको देखने को मिला होगा। कई महानुभावों का ट्वीट, कई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आप लोगों के सामने एसटीईटी का मुद्दा आज इतनी प्रमुखता से उठा है। चाहे किसी भी चैनल को ले ले, सारे चैनलों ने इसकी बातें जो हैं वो बड़े प्रमुखता से उठाई हैं। ये सिर्फ आपके सहयोग से हुआ है, लेकिन ये जो जोश है ये कम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी बहाली 5 साल 7 साल लटकने में कोई देर नहीं लगेगी। सरकार पूरे मूड में है, आपकी बहाली को अटका सकती है। आपको अपनी बहाली को, अपने अधिकार को छीनना होगा। अब शांतिपूर्वक ढंग से, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी में हैं और लोकतंत्र में आपको अपने अधिकारों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का पूरा अधिकार है और ये बहाली आपकी है और आपकी बहाली किसी को नहीं जाए, इसके लिए आप सबों का साथ बेहद आवश्यक है। पटना में कई साथियों के माध्यम से आज जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, जिस प्रकार से अपने मुद्दों को लगातार उजागर किया गया, तो कई मीडिया बंधुओं के जो है सहयोग प्राप्त हुआ। कल के अखबारों में भी, चाहे आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी कई प्रकार की खबरें आप लोगों से एसटीईटी से रिलेटेड देखने को मिली और दिन भर बड़ा पूरा दिन जो था वो पूरे गहमा गहमी के साथ बीता। कल का भी हमारा एक प्लान है, कल की भी रणनीति है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पॉसिबल हो सके पटना पहुँचे कल। कई साथी हमारे वहाँ हैं, केस के सिलसिले को लेकर के भी जो है कल पटना में आगे कार्य बढ़ेगा और कल उम्मीद है कि कल पूरी कार्य को संपन्न कर लिया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट जिस प्रकार से
क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट वाला जो स्कैम है, इसको मैं स्कैम इसलिए कहता हूँ कि कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कि इस मेरिट लिस्ट पे ही सवालिया निशान खड़े करते हैं। कई ऑडियो वीडियो आप लोग लगातार वायरल हो रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को अभी अपने आप से दरकिनार रखें, क्योंकि ये जो साजिश है, इन साजिश से आपको और हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो सिर्फ हमारी बहाली 7वें चरण वालों के साथ, और 37,000 सीटों के लिए पूर्ण रूप से हमारे लिए वो सीट अलॉट है, उस पर हमारी बहाली होनी चाहिए। जितने लोग क्वालिफाई हैं, चाहे वो 75 वाले हों, चाहे वो 105 वाले हों, जो लोग को नॉट इन मेरिट लिस्ट में किया गया है, उनके लिए तत्काल सरकार कोई प्रावधान निकाल करके इन्हें भी 7वें चरण के लिए हिस्सेदार बनाए। ऐसी मांगों को लेकर के हम लोग पुनः अपनी मांगों को कल फिर उजागर करेंगे और आप लोगों के सामने फिर से सारे अपडेट के साथ उपस्थित रहेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग ज़रूर चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि दोस्तों आपका सहयोग बेहद आवश्यक है। आज के समय में अगर आप साथ खुद के लिए नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये खुद की लड़ाई नहीं है, ये सभी कैंडिडेटों की लड़ाई है। हज़ारों हज़ार कैंडिडेट जो इस आस में बैठे थे कि उनकी नियुक्ति 2021 में हो जाएगी, आज सरकार उनकी नियुक्ति 2030 ले जाने के चक्कर में है। ये कैसे पॉसिबल होगा? इतनी आसानी से सरकार को मनमानी करने का अधिकार कम से कम छात्रों के साथ तो नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से साथ आप लोगों का मिला है अभी तक, आगे भी मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं कि जल्दी जल्दी आप लोगों की बहाली हो, सरकार जल्द बहाली करे। ऐसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।